आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज को कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारे लिए वो अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या हमारे साथ भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या हमारे कुछ काम भी आते हैं, या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर हमें फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो ये सब इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो पहले हम फ़ायदे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ उनमें से बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, और कुछ से बीमारियां भी होती हैं। तो हम इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के कामों के लिए यूज होते हैं, कई पर्पज में ये काम आते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये दही बनाने के काम आते हैं, ब्रेड बनाने के काम आते हैं, केक बनाने के काम आते हैं। इनसे ही दही बनती है, ब्रेड बनती है, केक बनता है। आपने देखा होगा जब हम दूध को जमाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस नामक एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वो दूध में ग्रो कर जाता है और उसको दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एनवायरनमेंट जो होता है, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, उसमें ये ग्रो कर जाते हैं और दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। काफ़ी पुराने टाइम से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्कोहल बनाने के काम भी आते हैं। अल्कोहल का मतलब होता है शराब, मतलब शराब बनाने के काम भी ये आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ से हमने पहला पॉइंट यहाँ से पढ़ा है, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। और अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे मान लो हमने सब्जियां, साग सब्जियां खाई, उनके छिलके विलके जो होते हैं वो हमें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अगर कूड़े में हम फेंक देते हैं, तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं तो हम देखेंगे कि एक दो दिन तो हमें ऐसे पड़े हुए दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद वो गल सड़ जाते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनके छिलकों को या फिर एनिमल्स के गोबर वगैरह जो होते हैं उनको ये गला सड़ा देते हैं, और गल सड़ जाते हैं तो उनको यूजेबल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। वो गल सड़ जाते हैं और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। उससे जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, मतलब फर्टाइल हो जाती है। द ऑर्गेनिक वेस्ट्स रिमेन ऑफ एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उनको यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो यूजेबल सब्सटेंसेस मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं। तो ये फोर्थ इसका यूज हो गया है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं। और ये फिफ्थ क्या है? इन एग्रीकल्चर। और मैंने अभी पहले बताया था कि ये जो है ह्यूमन वेस्ट है या प्लांट वेस्ट जो होते हैं, इनको गला सड़ा देते हैं और यूजेबल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इसमें बाद में आएगा, ये डिटेल में तभी पढ़ लेंगे। तो ये हो गया सिक्स्थ। तो ये देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इस तरह से ये फ्रेंड्स का काम करते हैं। अब आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि कर्ड और ब्रेड बनाने के काम में कैसे आते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो दूध है वो दही में चेंज हो जाता है बाय बैक्टीरिया। जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे दूध दही में चेंज हो जाता है। आई सा दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। पहली कहती है कि मैं भी अपनी मदर को देखती हूँ कि दूध में थोड़ा सा दही डालती हैं वो,
ताकि, और अगले दिन मैं देखती हूँ जो दूध है वो दही में बदल जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ये मैंने बता दिया था कि जो दही हम थोड़ा सा दूध में डालते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और वो दूध को दही में चेंज कर देते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो इससे दही बन जाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कर्ड्स इनटू कर्ड। ये मिल्क में ग्रो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो दही बन जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। पनीर बनाने के काम भी आते हैं ये, अचार बनाने के काम भी आते हैं। आपने देखा होगा कि अचार बनाते हैं तब कच्चा रहता है तो थोड़े दिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो गल जाता है। तो वो कैसे गल जाता है? क्योंकि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं और वो अचार को गला देते हैं। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत सारे और फूड आइटम्स बनाने के काम भी ये आते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडलीज या फिर भटूरे ये बनाते हैं। तो जैसे मतलब हम वो इडली या भटूरे या फिर डोसा वगैरह बनाते हैं तो उनमें जो सूजी लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही भी हम मिक्स करते हैं और उसमें थोड़ा सा गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना सा पानी मिक्स करके थोड़ी देर रख देते हैं। तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उस टेम्परेचर पर जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब बहुत बढ़ जाते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं वो। और तो जो इडली होती है, जो सूजी होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और उससे जो इडली या भटूरे जो बनते हैं जो वो सॉफ्ट बनते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया होते हैं वो और ईस्ट जो होते हैं वो भी, मतलब वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो भी राइस और इडली, मतलब जब इडली बनाते हैं तो उसके लिए जो चावल लेते हैं उसका जो बैटर लेते हैं इडली डोसा बनाने के लिए, उसके अंदर ईस्ट मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है। तो उससे भी फर्मेंटेशन होता है, मतलब उससे भी, जैसे थोड़ा सा हम ये लेंगे चावल का बैटर और उसमें खमीर मिला देंगे तो बहुत सारा हो जाता है। आपने ये तंदूर की रोटी बनती हुई देखी होंगी या भटूरा बनता हुआ देखा होगा। तो मैदा में भी ईस्ट मिलाया जाता है और वो बहुत सारा बढ़ जाता है, मतलब मैदा बहुत सारा ऐसे फूल जाता है। तो वो ईस्ट के ग्रो होने के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। और ये फर्मेंटेशन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक आगे है इसलिए इसके बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे ताकि उसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्टिविटी 2.3 है। यहाँ पर देखिए मैदा ली है और इसमें ईस्ट पाउडर डाल दिया है और ईस्ट पाउडर डालने से ये मैदा ऐसी हो जाती है ये, क्योंकि ये इसमें ग्रो करता है, जो ईस्ट है ये ग्रो करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि इनके अंदर भर जाती है और फ्लफ़ी से हो जाते हैं ये। यहाँ से पढ़ते हैं ये। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट बहुत जल्दी गुणन करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है। तो 1 से 2 हो जाते हैं ये, बहुत सारे मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ये सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम भी जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी जब रेस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स होते हैं गैस के वो डो के अंदर भर जाते हैं, मतलब आटे के अंदर भर जाते हैं और ये काफ़ी मतलब घना हो जाता है, काफ़ी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री एंड केक्स। जो फैक्ट्री जो होती हैं, जो इंडस्ट्री जो होती हैं जहाँ पर ब्रेड्स बनते हैं या फिर पेस्ट्री बनती है या केक बनता है तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, मतलब आटे में ईस्ट मिक्स कर दिया जाता है और उससे ब्रेड्स, केक्स और पेस्ट्री बनाई जाती हैं।